बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये डस्का का इलेक्शन जो 19 फरवरी को हुआ था, अब तक वो खबरों में है, और वो खबरों में इसलिए है कि हर दिन नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम समाअत की और वो जो दस्तावेजात अब सामने आई है उनमें तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं कि किस तरह पूरा पंजाब का सिस्टम इस रिगिंग को, इस बेजाब्तगी को, इस धांधली को सपोर्ट कर रहा था। तहलका खेज इंकशाफात हैं, दस्तावेजात के साथ वो मैं आपके सामने रखूंगा। साथ साथ जो एंकर पर्सन है, डॉन टीवी पे अपना प्रोग्राम करती थी, अब उन्होंने हम टीवी ज्वाइन कर लिया, हम न्यूज़ ज्वाइन कर लिया, महर बुखारी, उन्होंने इंकशाफ किया है, तहलका खेज इंकशाफ किया है कि वजीर आजम इमरान खान किस तरह इस पूरे मामले में मुलव्विस थे। वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, सीएम बुज़दार जो वजीर आला है पंजाब के, उनको क्या कुछ मालूम था, और जो पूरी पंजाब की इंतजामिया थी वो किस तरह इस पूरी मामले में धांधली में मिली भगत से अपना किरदार अदा कर रही थी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए, और साथ ऑल का ऑप्शन होता है उसको क्लिक करेंगे तो तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डस्का का इलेक्शन हुआ NA 75 का, उसकी तहकीकात की और 5 सफ़ों पर मुश्तमिल अब एक रिपोर्ट जारी की गई है, और उस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप हवास बाख्ता हो जाते हैं कि किस तरह आपका ये सिस्टम, तहरीक इंसाफ की जो साफ चली, शफाफ चली पंजाब हुकूमत है, उस्मान बुज़दार की सरकार है, तहरीक इंसाफ का जो वजीर आजम हाउस है, वो किस तरह इस पूरे मामले को तय कर रहा था। एक महीना पहले इसकी पूरी मनसूबा बंदी हो रही थी कि किस तरह जो 19 फरवरी का इलेक्शन है उसमें इंतजामिया को इस्तेमाल करना है। अब ये जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज है, इसने इस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, बेनकाब कर दिया है कि किस तरह जो प्रेजाइडिंग अफसरान थे उन्हें बाकायदा अगवा किया गया, उन्हें खौफजदा किया गया, और जब उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान ने इंटरव्यूज किए तो उस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि वो बाकायदा खौफजदा थे, वो टेरराइज थे, बाकायदा लफ्ज यूज किया है कि टेरिफाइड थे। टेरिफाइड यानी खौफजदा थे वो जब उनसे बात की जा रही थी, और जब उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे तो वो पजल थे। पजल यानी कि उनके पास वो सही तरह से जवाब नहीं दे सक रहे थे, उनसे सवाल कुछ हो रहा था, वो जवाब कुछ दे रहे थे। वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। अहम इसमें जो इस दस्तावेज में अहम बात है वो है उन वोटों की गिनती। जो होता यह है कि जब किसी भी जो कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे ज़मीनी इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, तो जो भी वहाँ पे आपका ऑफिसर होता है उस जिस पार्टी का, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो एक फॉर्म 45 देता है। उस फॉर्म 45 में लिखा होता है कि आपको कितने वोट मिले और आपके मुखालिफ पार्टीज जो हैं वो उनको कितने वोट मिले, कितने वोट मुस्तरद हुए और कितने वोट एक्सेप्ट किए गए, उनकी कबूलियत हुई। अब जब ये दस्तावेजात सामने आई तो इन्होंने ये इंकशाफ किया कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया। जो डस्का का इलेक्शन हुआ, NA 75 का इलेक्शन हुआ, वो किस तरह रद्दोबदल किया गया, ये आपको कुछ हकाइक नजर आ रहे होंगे। इनके मुताबिक जो रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 45 दिया गया, उसमें जो PMLN की उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार, उनके वोट थे तकरीबन 3,535 वोट। PTI के जो उम्मीदवार अजद मल्ली थे, उनके जो वोट पड़ गए वो 12,763 वोट उनको पड़े, और जो दूसरे उम्मीदवार थे उन्हें तकरीबन 728 वोट पड़े। इसमें दिलचस्प बात यह है, इस पूरे मामले की दिलचस्प बात यह है कि ये जो फॉर्म 45 है, ये जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सुबह वापस आए, जब वो गुम हो गए थे, अगवा हो गए थे, वो वापस आए तो उन्होंने ये RO को जमा करवाए थे, उसके ये नताइज हैं। इसके मुताबिक तकरीबन 75% वोटिंग हुई, यानी उस हलके में इन जो ये जो स्टेशन थे, पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर तकरीबन 75% वोटिंग हुई इन दस्तावेजात इस फॉर्म के मुताबिक। लेकिन जब आप का जो पोलिंग स्टेशन होता है वहां पर भी एक आपको फॉर्म दिया जाता है, उन फॉर्म्स के मुताबिक जो कि नौशीन इफ्तिखार जो नून लीग की उम्मीदवार थी उनके पास था, उसके मुताबिक ये इसी रिपोर्ट में लिखा गया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। उसके मुताबिक जो नौशीन इफ्तिखार को वोट मिले थे वो तकरीबन थे 5,000। जो PTI के उम्मीदवार थे अजद मल्ली, उन्हें वोट मिले थे तकरीबन 6,705, और जो दीगर उम्मीदवार को मिले थे वोट वो थे तकरीबन 771।
और यहां पर पोलिंग का जो शरह थी, तनासुब था, वो तकरीबन था 45.16%। इससे आप अंदाजा लगाइए, जब प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो जाते हैं तो वो पोलिंग का तनासुब हो जाता है 75%, और जब पोलिंग स्टेशन के अंदर वो फॉर्म 45 दिया जाता है तो उसका पोलिंग का तनासुब होता है 45%। तो कितने बड़े पैमाने पर यह धांधली की गई, रिगिंग की गई और वो नताइज को बदला गया। पोलिंग अफसरान को, ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, इनको ये अगवा के बाद इनको किसी खुफिया मकाम पे बाकायदा एक जो रेस्ट हाउस था वहां पे लेके जाया गया और वहां पे ये तारे जो नताइज थे उन्हें तब्दील किया गया। इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प और बड़ी मजे का खेज बात यह है कि इन प्रिजाइडिंग अफसरान को जब अगवा किया गया तो जो रिजेक्टेड वोट थे उनकी तादाद में इजाफा कर दिया गया, और जो दीगर कैंडिडेट्स थे, दीगर उम्मीदवार थे, उनको जो वोट मिले थे उनकी तादाद में कमी कर दी गई। ये आपको नजर आ रहा होगा डॉक्यूमेंट का हिस्सा। इसमें कहा गया कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने के अगवा होने के बाद जो दूसरों के वोट थे वो तकरीबन कर दिए गए 1543, और रिजेक्टेड वोट थे उन्हें जो है वो कर दिया गया 1552। यानी जो दीगर जो उम्मीदवार थे उनके वोटों को कम कर दिया गया, और जो वोट मुस्तरद हुए थे उनकी तादाद बढ़ा दी गई, उसे 1552 के करीब कर दिया गया। तो ये पूरा एक मुनज़्ज़म धांधली थी जो इस डस्का के इलेक्शन में NA 75 में की गई, और इसमें पूरी तरह से पंजाब की इंतजामिया, वजीर आला हाउस उस्मान बुज़दार, वजीर आज़म इमरान खान पूरी तरह मुलव्विस थे। और अब इस बात का इंकशाफ हुआ है, हकाइक सामने आए हैं कि सारी इंतजामिया इसमें मुलव्विस थी। इसीलिए जब 20 तारीख को एक लेटर जारी हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान थे वो बाकायदा IG को कॉल करते रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो चीफ सेक्रेटरी को कॉल करते रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और 3 बजे सुबह के चीफ सेक्रेटरी ने फोन उठाया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, यानी वो फिर उसके बाद मैसर नहीं आए, उन्होंने बात करना गवारा नहीं की। अब उस जो वजीर आज़म इमरान खान है उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि जी मैं तैयार हूं, और मैं कहता हूं, दरख्वास्त करता हूं अपने उम्मीदवार जो अज़द मल्ली हैं उनसे कि वो दरख्वास्त दें और कहें कि 20 हलकों में पोलिंग करवाई जाए। लेकिन अब ये जो इंकशाफात हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में, इससे साबित हो रहा है कि बाकायदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की। साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब खौफजदा हैं, और जो उस्मान डार साहब हैं वो खौफजदा हैं। और उस्मान डार ने तो आज ये भी कह दिया कि वो पूरे हलके में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, हालांकि नून लीग कह रही है कि पूरे हलके में इलेक्शन करवाया जाए। अगर तहरीक इंसाफ खौफजदा नहीं है, उसे ये खौफ नहीं है, अवाम उसके साथ है, तो उसे चाहिए भाई एक बार नहीं 10 बार आप दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते हैं पूरे हलके में करवाएं। लेकिन उस्मान डार के बयान से लगता है कि वो खौफजदा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात और अहम बात जो सामने आई वो एंकर और सीनियर सहाफ़ी हैं महर बुखारी, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि वजीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से मालूम था और इस पूरे मामले की मनसूबाबंदी 1 महीना पहले की गई थी। बाकायदा उस्मान बुज़दार साहब इस पूरे मामले को देख रहे थे और उस्मान बुज़दार ने वजीर आज़म इमरान खान से शिकायत लगाई थी। ये ट्वीट आपको नजर आ रहा होगा, इसमें उस्मान बुज़दार ने वजीर आज़म इमरान खान को कहा था IG उनसे ताउन नहीं कर रहे हैं। साथ साथ जब वजीर आज़म को इस हवाले से डस्का के इलेक्शन के हवाले से ब्रीफ किया गया तो वजीर आज़म ने कहा कि ये एक सीट है और एक सीट में इतना मसला हो रहा है। फिर उनसे कहा गया कि IG ताउन नहीं कर रहा, तो वजीर आज़म ने हुक्म दिया कि ये जो कारकुनान है नून लीग के, इन्हें आप उठा लें, इन्हें अरेस्ट कर लें, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, मामला हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मामला हल नहीं हुआ, क्योंकि रिवायती तौर पे अब तक ये जो इलेक्शन था, ये हल्का था NA 75 का, डस्का का, ये नून लीग के साथ रहा था। लेकिन यहाँ मसला ये था कि फिरदौस आशिक ऐवान और उस्मान डार की जंग थी और उन्हें ये हल्का जीत कर देना था, क्योंकि इमरान खान का इलेक्शन है, सेनेट का इलेक्शन है, हफीज शेख को वोट पड़ने वो बहुत अहम है, नेशनल असेंबली की सीट हासिल करना बहुत अहम है। महर बुखारी ने साथ साथ ये भी इंकशाफ किया है कि अब वजीर आज़म इमरान खान को जब सूरत हाल का से आगाही हुई है कि भाई हम ही इसमें मुलव्विस थे, और जब जो उस्मान बुज़दार हैं इस सारे मामले की प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे से चीफ सेक्रेटरी को, IG को, लॉ मिनिस्टर को और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उन्हें बाहर रखा था, लूप में नहीं लिया था उस वक्त 1 महीना पहले। लेकिन बाद में ये फरमाइश डाल दी थी कि वो भी इनका इस धांधली में, इस रिगिंग में साथ दे। वजीर आज़म इमरान खान को मालूम है कि इस पूरे मामले में क्या हुआ है, लेकिन महर बुखारी के मुताबिक
मुताबिक अब वज़ीर आज़म इमरान खान जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वो ये नहीं कह सकते कि इन अफसरान को हटाया जाए, और अगर वो ये कहते हैं तो इससे साबित होगा कि PTI की हुकूमत इसमें मुलव्विस थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बांडा फोड़ दिया है कि PTI तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत पूरी तरह से धांधली में मुलव्विस थी, और 19 फरवरी को जिस तरह वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया, नून लीग के जो वर्कर्स थे उन्हें वोट डालने से रोका गया ताकि वो लीड को कम किया जाए, अगर हार भी जाए तो लीड को कम किया जाए, और ताकि बताया जा सके कि देखें पहले नून लीग को इतना वोट मिला था और अब इतना वोट मिला है, लिहाजा लोगों की अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ है। बड़ी नाकाम कोशिश की गई लेकिन उसमें कामयाबी ना मिल सकी, क्योंकि अब ये बांडा फूट चुका है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन वीडियोस ने, हर किसी ने ये बांडा फोड़ दिया है कि तहरीक इंसाफ इसमें पूरी तरह मुलव्विस थी। अब ये हकाइक सामने आ चुके हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। और व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।